Webinar on gut health of children. Today we have a very special doctor, Dr. Amreen. She's a pediatrician by profession, and she's a very young and budding doctor, very enthusiastic about her profession. And what sets her apart from other doctors is that apart from prescribing medicine, she also gives the useful tips and tricks to the parents that are very effective in parenting. So she has that silver lining. So Dr. Amreen, a very warm welcome to you. Thank you so much for joining us. And the session is all yours now, doctor. Please take charge. Bismillah. Bismillah. Assalamu alaikum. I thank Princess Zahra Women Empowerment Center for giving me this opportunity. And I thank each and every one of you who have joined this session, and I hope it is worth your time. So without wasting much time, let's just dive into it. So there's a lot of hype about gut health आजकल कि ये gut health आखिर है क्या, इसके बारे में आज का सेशन है. I hope we can converse in Urdu and English together. Is that fine? The way that we are going? Yes. The audience can just, you can unmute yourself when necessary, or you can just type in the chat box. Okay? Right. Yeah. Okay. So, ये gut health आखिर क्या है? Gut, as we know, it is our stomach, our intestine. But इसका health, does it only affect our digestive system? Yeah, it has an overall impact on our health, and especially when it comes to children. इनके मामले में ये gut health का क्या रोल है इनके overall health में is what we are going to discuss. And ये gut health develop कैसे होता, इस पे कौन सी चीजों का impact पड़ता, और कैसे हम अपने gut health को proper line में रख सकते हैं, ये आज के सेशन में. So पहले चीज, हमारा गट जो है स्टेराइल नहीं रहता. स्टेराइल का मतलब है कि कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस अगर है तो दैट स्पॉइल्स द स्टेरिलिटी, राइट? वी वुड नेचुरली थिंक कि जो हमारा इनसाइड ऑफ आवर स्टमक है, इनसाइड ऑफ आवर इंटेस्टाइन है, वो मोस्ट लाइकली स्टेराइल होना चाहिए, वहां पे कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस नहीं होने चाहिए. लेकिन दैट इज नॉट द ट्रूथ. एक्चुअल रियलिटी तो ये है कि आवर एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम, अपने माउथ से लेके एंडिंग कोलॉन तक, इज लाइंड विथ हेल्दी बैक्टीरिया. एंड ये हेल्दी बैक्टीरिया, हेल्दी वायरसेस बहुत ज्यादा जरूरी है अपने हेल्थ को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए. तकरीबन देयर आर 100 ट्रिलियन माइक्रोब्स ऑल ओवर द गट. एंड ये गट के माइक्रोब्स, they not just influence our gut health, they influence everything from our immunity to our mood to our general health to our well-being. All of this is influenced by the microbes in the gut. Okay? So why does this gut health matter so much? So gut, in a lot of medical textbooks, it is referred to as second brain. और ये जो सेकेंड ब्रेन है, इट इन्फ्लुएंसेस आवर इम्यूनिटी, आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड आवर मूड. एंड 70 to 80% ऑफ आवर इम्यून सिस्टम यानी कि विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इन्फेक्शंस, जो सर्दी, खांसी, बुखार है, वॉमिटिंग्स, लूज मोशंस है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ये सारे इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम बहुत जरूरी है. एंड 80% ऑफ आवर इम्यून सिस्टम एक्चुअली हमारे गट में ही है. So a healthy gut would lead to better digestion and absorption, obviously, naturally. Lekin it will also lead to fewer infections, better emotional stability and focus. So what are signs of unhealthy gut in children? ये बहुत ज्यादा कॉमन सिम्टम्स है जो हमारे बच्चे कॉमनली कंप्लेन करते हैं. लेकिन अगर बार बार ऐसे कंप्लेन करते जा रहे हैं तो वी हैव टू रीथिंक कि शायद इनके गट हेल्थ में कुछ इफेक्ट है जिसकी वजह से ये लोग ऐसे सिम्टम्स बार बार बता रहे हैं. वी हैव टू लुक इनटू इट एंड मेक इट राइट. तो बच्चों का बार बार टमी एक बोलना, गैसेस का इश्यू बताना, ब्लोटिंग यानी कि पेट फूल जाना बच्चों का, कॉन्स्टिपेशन यानी कि मोशन टाइट हो जाना, फ्रीक्वेंट लूज मोशंस होते जाना बच्चों को, रिकरेंट इन्फेक्शंस, बच्चा हर थोड़े दिन को बुखार से, सर्दी खांसी से, वॉमिटिंग्स, मोशन से बीमार पड़ते जा रहा, बच्चे की इम्यूनिटी खराब है. दिस ऑल्सो इंडिकेट्स एन अनहेल्दी गट. स्किन इश्यूज जैसे स्किन रैशेस आना, एक्जिमा यानी कि एलर्जिक रैशेस वगैरह आना ऑल्सो सिग्नल्स अनहेल्दी गट, क्योंकि गट इफेक्ट्स एवरीथिंग, क्योंकि गट एक इनलेट है, राइट? तो वहां से अपने बॉडी में एलर्जेंस आते हैं, वहां से इम्प्योर चीजें आती है और वो पूरे बॉडी को इफेक्ट कर सकती है. और बच्चों में पुअर एपेटाइट यानी कि खाना नहीं खाए जाना, और खाना देखते ही बस
चिढ़ते रहना बच्चों का, this also signals that the child's gut is unhealthy. Picky eating, मैं सिर्फ चिप्स ही खाऊंगा, मैं सिर्फ मैं नॉर्मल घर का खाना नहीं खाऊंगा. This picky eating also signals कि बच्चे का gut unhealthy है. और behavioral signs जैसे बच्चों का बहुत ज्यादा इरिटेबल रहना, ठीक है, टॉडलर एज में थोड़ा सा इरिटेबिलिटी रहता, टैंट्रम्स रहता, बट एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी, एक्सट्रीम स्लीप इश्यूज, एक्सट्रीम हाइपर एक्टिविटी also signals that the child is having unhealthy gut. तो अगर आपके बच्चे को ऐसे कोई भी साइंस हो रहे हैं तो देन कंसल्ट योर डॉक्टर एंड मेक श्योर दैट उनके गट हेल्थ के लिए भी आप कुछ वर्क कर रहे हैं. ओके, सो ये गट हेल्थ डेवलप कैसे होता है ये हम लोग सीखेंगे, सो दैट हम लोग आइडियली हर चीज अगर टाइम टू टाइम बच्चे के लिए करते जाए तो दे विल बी द बेस्ट ऑफ देयर गट हेल्थ. तो ये गट हेल्थ की डेवलपमेंट की शुरुआत बर्थ पे होती. There are two options during birth, right? There is vaginal delivery and there is cesarean section. I think somebody's mic is on. Okay, can I go ahead? Right. So ये gut health की development की शुरुआत birth के time पे होती. Suppose we are going through a cesarean section. Cesarean section में क्या है, माँ के पेट पे वो लोग अच्छे से sterile करके कट दे के बेबी को directly निकाल लेते हैं. यहाँ पे baby doesn't get exposed to any bacteria. But during a vaginal delivery, जब बच्चा birth canal से निकल के बाहर आ रहा, तो जो वजाइना के अंदर और जो पेरिनियम के अतराफ बैक्टीरिया है वो बच्चा इंजेस्ट करता ड्यूरिंग बर्थ एंड दिस फॉर्म्स हिज फर्स्ट लाइनिंग ऑफ प्रोटेक्शन एंड दिस हेल्प्स इन इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ द गट ऑफ द चाइल्ड. उसके बाद में आता ब्रेस्ट फीडिंग. ब्रेस्ट मिल्क एक इसको इनेट सब्सटेंस मत समझिए, ये नॉन लिविंग सब्सटेंस नहीं है. ब्रेस्ट मिल्क इज वेरी मच अलाइव क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया रहते हैं जिसको प्रोबायोटिक्स बोलते हैं एंड प्रीबायोटिक इज नथिंग बट फूड फॉर दिस बैक्टीरिया. सो देयर इज बोथ beneficial bacteria and food for the bacteria which helps in multiplying and keeping this bacteria alive and forming that protective lining. तो ये ब्रेस्ट फीडिंग भी हमको ये प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स से एनरिच कर देता बच्चे के गट को. एंड अगर आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं यानी कि सिर्फ माँ का दूध ही दे रहे हैं, ऑन डिमांड बच्चे को फीड करते जा रहे हैं फर्स्ट 6 मंथ्स तक और कोई सॉलिड्स नहीं स्टार्ट करे, तो बच्चे के इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम रहते हैं क्योंकि उनका गट एकदम हेल्दी रहता. फिर हम लोग आते हैं वीनिंग फेज या कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के फेज पे जहां पे हम लोग सॉलिड स्टार्ट करते हैं, राइट? तो दिस इज अ वेरी क्रिटिकल विंडो. यहाँ पे अगर आप राइट फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टार्ट करें, बच्चे को सही तरीके के खाने खिलाएं, तो उनका गट फ्लोरा फ्लरिश करता और बच्चे को गट हेल्थ बिगड़ने का या इन्फेक्शन आने का रिस्क बहुत कम रहता. बट अगर आप उनको अनहेल्दी चीजें खिलाएं और उनका गट हेल्थ मैनेज नहीं करे, मेंटेन नहीं करे, तो यहाँ से बच्चे को फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन आने का रिस्क बढ़ जाता. चौथा पॉइंट है एंटीबायोटिक्स. यूजुअली बच्चे जब 6 महीने से साल की उम्र के होते हैं तो बार बार फ्रीक्वेंटली सिक होते जाते हैं, लेकिन हर सिकनेस में बच्चे को एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं रहती. अ लॉट ऑफ टाइम्स डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब नहीं करते एंटीबायोटिक, बट पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता कि बच्चे का बुखार कम ही नहीं हो रहा, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, एंड दे प्रेशराइज द डॉक्टर फॉर एन एंटीबायोटिक. एंड समटाइम्स ओवर द काउंटर भी एंटीबायोटिक्स मिल जाते हैं इंडिया में बिकॉज देयर इज नॉट मच रेगुलेशन व्हेन इट कम्स टू प्रिस्क्राइबिंग एंड हैंडिंग आउट एंटीबायोटिक्स एट द फार्मेसीज. तो ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स की वजह से भी ये जो हेल्दी गट बैक्टीरिया की लाइनिंग है ये मर जाती और इसके वजह से और ज्यादा इन्फेक्शन आने का रिस्क बढ़ जाता बच्चे को. ओके, सो ब्रेस्ट फीडिंग एंड गट हेल्थ पे थोड़ा बात करेंगे. ब्रेस्ट मिल्क इज अ परफेक्ट फूड फॉर द बेबी क्योंकि ऑब्वियसली ये अल्लाह ताला बनाए सो चीज है और कुदरती चीज है, तो ये सबसे उम्दा रहती. इसमें हर चीज परफेक्टली बैलेंस रहती, जितना प्रोटीन होना चाहिए, जितना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, जितने विटामिन मिनरल्स होने चाहिए, जितने प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स होने चाहिए, इट्स परफेक्टली वेल मेड. एंड ब्रेस्ट मिल्क ऐसा एक क्या बोलते हैं, इट इज नॉट अ कॉन्स्टेंटली स्टेबल थिंग. जब आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, आई थिंक अ लॉट ऑफ मदर्स जॉइंड हियर, तो आपको मालूम होगा जब शुरू में बेबी सकल करता तो शुरू का जो मिल्क रहता वाटरी आता एंड इट इज वेरी स्वीट. दिस इज मेड बाय नेचर इस तरीके से ताकि क्योंकि शुरू में बच्चे को क्या होता, प्यास लगती रहती, भूख लगती रहती, तो शुरू में अल्लाह ताला उसको जो शुरू का दूध है फोर मिल्क को उसको वाटरी रखे, उसको स्वीट रखे ताकि बच्चे की प्यास बुझ जाना, बच्चे को शुरुआत की भूख जरी मिट जाना. एंड हाइंड में जो आखिर में दूध आता, बच्चा जब सकल करते जाता जो
इवेंचुअली जो दूध आता वो एकदम थिक रहता, व्हाइट रहता, फैटी रहता, ताकि बच्चे का पेट लंबे टाइम तक भरा हुआ रहना, सेटाइटी आना। तो सोचिए, दिस इज वेरी वेल बैलेंस्ड, वेरी वेल मेड सिस्टम ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो आई वुड अर्ज कि एवरी मदर शुड ट्राई हर बेस्ट टू ब्रेस्ट फीड। इफ शी इज फॉर सम रीजन finding it difficult or not having enough support, she should seek support. She should seek lactational counseling. She should seek help from experts, and she should learn and she should try her best to breastfeed. And बच्चा जब sick भी होता बीच में, तो मदर के चेस्ट पे सकल करने की वजह से बच्चे के अंदर जो इन्फेक्शन है वो मदर को उसके बैक्टीरिया का सिग्नल जाता है, एंड मदर की बॉडी एंटीबॉडीज प्रिपेयर करके थ्रू मिल्क भेजती। दिस इज सच इनक्रेडिबल नेचर कि ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से बच्चे के जो भी इन्फेक्शन है उनसे भी बच्चे को फाइट करने में मदद माँ के दूध के थ्रू मिल रही। एंड द रिवर्स, इफ सपोज माँ बीमार है, माँ को कुछ बुखार सर्दी खांसी है, तो बच्चे को ये इन्फेक्टिव बैक्टीरिया नहीं जाते दूध के थ्रू, लेकिन जो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज है वो जरूर जाते हैं। तो बच्चे को एडिशनल प्रोटेक्शन मिलता है माँ के इलनेस से भी। सो इट इज एकदम incredible. I cannot stop talking about the benefits of breastfeeding. I cannot emphasize enough about the benefits of breastfeeding. हर माँ को कोशिश करना चाहिए कि पहले 6 महीने exclusively breastfeed on demand, उसके बाद में right solid start करिए and continue feeding till 2 years and beyond. This is the best gift that you can give your children. So what are the diets to support gut health? जैसे बच्चा 6 महीने का हो जाता है तब हम उनको कुछ खिलाने का शुरुआत करते हैं। तो एवरी टाइम पेरेंट्स कम टू मी, अब बच्चा 6 महीने का हो गया, इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि इनको क्या खिलाना चाहिए, a lot of people just say कि मैम इनको कौन सा सेरेलैक देना। तो ये माइंडसेट बैठ गया लोगों के दिमाग में कि जब शुरुआत करते हैं हम लोग बच्चे को खिलाने की, तो हमको सेरेलैक या इस तरीके का कोई नेस्टम या कोई रेडीमेड सीरियल ही देना जरूरी है। बट दैट इज नॉट द रूल एट ऑल। इनफैक्ट मैं तो एडवाइस करती हूँ कि आप घर का बना हुआ खाना बना के दो, बिकॉज वो लेस प्रोसेस्ड रहता, ज्यादा नेचुरल रहता, उसमें आप इंग्रेडिएंट्स कंट्रोल कर सकते हैं, शुगर नहीं ऐड कर सकते हैं, तो ये सब बेनिफिशियल चीजें आप ऐड कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप बस सेरेलैक देते गए, तो एक तो वो हाईली प्रोसेस्ड है, दूसरा उसमें आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स एडिटिव्स रहते हैं, देयर इज शुगर इन दैट, एंड टेक्सचर भी नहीं रहता उसका। बच्चे को हर तरीके के टेक्सचर की आदत बाय एज होते जाना रहता। बट अगर आप सेरेलैक देते गए तो बच्चे को ये फायदा नहीं पहुंचता। सो व्हाट डू आई एनकरेज, जो भी, आई जस्ट से वन थिंग, अगर आपको मालूम करना है कि कौन सी चीज बच्चे के लिए हेल्दी है और कौन सी चीज अनहेल्दी है, एक ही रूल है, जस्ट सी कि जो आप खाना दे रहे हैं बच्चे को वो पैकेट में आ रहा है या नहीं आ रहा। जो भी चीज पैकेट में आ रही, प्रोसेस्ड है, फैक्ट्री मेड है, बिस्किट्स, चिप्स, बेकरी आइटम्स, प्रोसेस्ड फूड्स, चिकन नगेट्स, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर बन्स, ये चीजें अवॉइड करिए। और जो भी नेचर के थ्रू हमको मिल रहा है, यानी कि जो जमीन से उगने वाले ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, प्लांट्स है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स है, गेहूं, पल्सेस, ऑल दीज थिंग्स आप डेफिनेटली दे सकते हैं। और हलाल जानवरों से जो डायरेक्टली हमको मीट मिल रहा है, जैसे चिकन है, फिश है, मीट वगैरह है, ये भी चीजें आप डेफिनेटली बच्चों को दे सकते हैं। सो कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हर कलर एक विटामिन मिनरल प्रोफाइल इंडिकेट करता, जैसे पूरे येलो जो चीजें रहते हैं, जैसे बनाना है, मैंगो है, और Mosambি hai, all these things will contain vitamin A, all the yellow color things. All the citrus fruits will contain vitamin C, संतरे, मौसम्बियां वगैरह. All the red fruits will contain lycopene, antioxidants, जैसे watermelon है, टमाटर है, तो each color is one nutrient profile. So कोशिश करिए कि बच्चे का जो प्लेट है कलरफुल रहना, different color के fruits and vegetables. If not in one day, make sure that he gets the different color का profile over 1 week at least. So इसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि हर हफ्ते में एक बार आप don't go to malls, don't buy vegetables and fruits over Blinkit. I would completely discourage you from it. Blinkit is good for, or Zepto is good for any food item which is नॉन पेरिशेबल, जैसे चावल है, गेहूं है, जो पैक्ड आइटम्स है वो आप ब्लिंकिट से मंगा लीजिए। लेकिन जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मीट है, जाइए सब्जी मंडी, बच्चों को लेके जाइए,
Try to make sure that you get 7 different varieties of fruit, 7 different varieties of vegetables, one for each day of the week, so that you will find it very easy to make meals for your children there. And try to include fermented foods. Dahi. I always focus on कि dahi is the best source of calcium, best source of probiotics. दही हर दिन देना, दही सर्दी में भी दे सकते हैं आप, गर्मियों में भी दे सकते हैं, एवरी डे 1 कटोरी दही आप भी खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स भी खा सकते हैं, इट्स अ वेरी वेरी रिच फूड, डेफिनेटली इंक्लूडेड. एंड होल ग्रेन्स एंड पल्सेस एंड लेंटिल्स. होल ग्रेन्स का मतलब है, अब जैसे गेहूं है, ट्राई टू गो फॉर गेहूं का आटा इंस्टेड ऑफ मैदे. मैदा में अगेन इट्स प्रोसेस्ड, पूरे जो न्यूट्रिएंट रिच चीजें हैं, जो फाइबर है, वो सब हटा के एक्सट्रैक्ट करके सिर्फ स्टार्ची मटेरियल को हम मैदे के फॉर्म में बना रहे हैं, तो वो शुगर को स्पाइक करता है, वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. तो होल ग्रेन्स आर ऑलवेज बेटर. एंड ट्राई टू इंक्लूड मिलेट्स इन योर डाइट, जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है, ऑन अ डेली बेसिस. सफिशिएंट वाटर इनटेक, पानी खूब पीना, बच्चों को प्यास के हिसाब से पानी पीते रहने के लिए encourage करते जाना. एंड एक तरीका जो मैं नोटिस करी जो काम करता है स्पेशली टॉडलर्स, यंग बच्चों में, ट्राई टू गेट देम वेरी अट्रैक्टिव वाटर बॉटल्स. उन लोगों को पसंद आता, बार बार पानी पीने को जाते हैं. अगर उनको वाटर बॉटल पसंद है तो वो लोग डेफिनेटली बार बार वाटर इनटेक, उनको खुद एंकरेजिंग दिखता हो. एंड अनदर वे इज फ्लेवर दी वाटर. थोड़ा सा आप उसके अंदर क्या बोलते हैं, क्यूकम्बर के स्लाइसेस डाल सकते हैं, थोड़े से मौसम्बी के स्लाइसेस डाल सकते हैं, थोड़े चिया सीड्स डाल सकते हैं. फ्लेवर्ड वाटर, नेचुरली फ्लेवर्ड वाटर, इससे भी बच्चों को वाटर इनटेक एंकरेज होता. एंड बाकी दूसरे प्रोबायोटिक रिच फूड्स, फर्मेंटेशन, जहां पे भी हम लोग फर्मेंटेशन का टेक्निक यूज करते हैं, जैसे इडली है, डोसा है, ढोकला है, ये वाले फूड्स में फर्मेंटेशन करते हैं हम लोग, तो ये गुड बैक्टीरिया खाने में ऑलरेडी एडेड रहता, विद द फर्मेंटेशन इट कम्स. सो ये वाले फूड्स भी ऑन अ डेली बेसिस बच्चों को एंकरेज करिए. और जितने ज्यादा डाइवर्स मील्स होंगे, उतने ज्यादा डाइवर्स माइक्रोब्स, बेनिफिशियल माइक्रोब्स बच्चे के गट लाइनिंग में आएंगे. तो ऑलवेज ट्राई टू हैव डाइवर्स मील्स. हर दिन एक ही चीज नहीं खिलाते जाना. आज बच्चे को इडली खिलाए, कल डोसा खिलाए, अगले दिन आप कोई उत्तपम बना के खिलाए, उसके बाद में कोई रोटी विद सम गुड वेजिटेबल करी, बॉइल्ड एग वगैरह. तो ट्राई टू इंक्लूड मोर एंड मोर वैरायटी. एंड व्हाट टू अवॉइड is very clear: sugar, processed foods, artificial preservatives, additives, and unnecessary use of antibiotics को avoid करिए. If you follow this page, you will make sure that you and your children will be in the best of your gut health, and that means you will be in the best of your health, right? So role of probiotics and prebiotics. Probiotic क्या है मैं already mention करी. These are गुड बैक्टीरिया, बेनिफिशियल बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया अगर आपके गट में रहे तो ये बैड बैक्टीरिया से फाइट करते हैं, उनको आके जमने नहीं देते. और प्रीबायोटिक क्या है? ये प्रोबायोटिक का खाना है, क्योंकि प्रोबायोटिक ऐसे तो जिंदा नहीं रह सकता ना, उसको भी खाने की जरूरत है. तो उसके लिए जो खाना है वो प्रीबायोटिक है. तो डेफिनेटली गट में प्रीबायोटिक भी रहना, प्रोबायोटिक भी रहना, ताकि प्रोबायोटिक्स अच्छे से मेंटेन होके आपके गट के लाइनिंग को प्रोटेक्ट करते रहना. तो प्रोबायोटिक्स आपको कौन से चीजों में मिल जाते हैं? जैसे दही है, और इडली डोसा फर्मेंटेड चीजें हैं वहां पे मिल जाते हैं. पीडियाट्रिक सप्लीमेंट्स भी आते हैं प्रोबायोटिक्स के, वो भी यूज कर सकते हैं आप. नो, नॉट रूटीनली एनकरेज, बट अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं. एंड प्रीबायोटिक्स क्या है? दी फूड फॉर गुड बैक्टीरिया क्या है? दिस इज बनाना, अनियन, गार्लिक्स, ओट, मिल्क, ये चीजें हैं फूड फॉर दी गुड बैक्टीरिया. तो आपको दोनों प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक इंक्लूड करना है बच्चे के डाइट में. एंड व्हेन टू यूज पीडियाट्रिक सप्लीमेंट्स. आजकल बहुत सारे प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स आ रहे हैं मार्केट में, बहुत सारे ब्रांड्स हैं. बट व्हेन टू यूज दिस सप्लीमेंट्स? डू यू नीड टू यूज दिस रूटीनली? नहीं. अगर बच्चे का डाइट हेल्दी है, अच्छा है, यू डोंट नीड टू रूटीनली यूज सप्लीमेंट्स. बट लेकिन अगर बच्चे को आपको किसी जेन्युइन रीजन की वजह से एंटीबायोटिक्स यूज करने की जरूरत पड़ी, बच्चे को डायरिया हुआ, पोस्ट डायरिया, बच्चे का गट थोड़ा कमजोर दिख रहा, बच्चे को इंडाइजेशन हो रहा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन यूज दीज सप्लीमेंट्स. So what are the lifestyle factors? ये तो हो गया खाने पीने की बात, लेकिन what are the other things that influence gut health apart from what our intake is? तो नंबर 1 चीज है फिजिकल एक्टिविटी. आजकल बहुत सारे मदर्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चे को भूख ही नहीं लग रही, बच्चा सोता ही नहीं, बच्चा दिन भर चिड़चिड़ा रहता. क्यों? क्योंकि बच्चे का नेचर में कोई टाइम स्पेंड ही नहीं है, बच्चे का टाइम पूरा जा रहा स्क्रीन के सामने, इंडोर्स में. तो इसकी वजह से बच्चे का एनर्जी स्पेंड नहीं हो रहा, बच्चे को एंगेजिंग
एक्टिविटीज ही नहीं मिल रहे हैं दिन भर में। जब हमारा बचपन था, वी वुड हैव मोर ओपन स्पेसेस, वी वुड कॉन्स्टेंटली बी प्लेइंग इन द मड, वी वुड बी प्लेइंग आउटसाइड। उससे हम लोग थकते थे, भूख लगती थी, खाना खा लेते थे, ज्यादा चिड़चिड़ नहीं करते थे, सो जाते थे। तो राइट नाउ, क्योंकि घर ऐसे बन रहे हैं आजकल, अपार्टमेंट्स हैं, देयर आर नॉट इनफ ओपन स्पेसेस, बच्चों को constantly indoors रहना पड़ रहा। The solution to that, try to find a park nearby to your home. Make it a habit to take your children every day, 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, and उनको फ्री प्ले करने दीजिए। I am all for free play। बच्चे जब वो 2 years से 10 years के एज में रहते ना, वो एज में फ्री प्ले बहुत जरूरी है। 1 घंटा 2 घंटे बस जाओ बाहर जाके खेलो, जो खेलना है खेलो, इज फाइन, बस मस्ती करो। दैट इज वेरी नेसेसरी। हम लोग को लग रहा कि वो टाइम वेस्ट है, नहीं, इट इज नॉट टाइम वेस्ट। उसकी वजह से